Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome to physics classes. Today we will discuss postulate of special theory of relativity. In 1905, Einstein published his special theory of relativity, and during the 1905 ईथर विंड थ्योरी को सेव करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिससे ईथरविंड थ्योरी को सेव किया जा सके। क्योंकि हम देख चुके हैं कि माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट में भी हमने ईथर ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम लिया था और उसे प्रूव किया था कि ये स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी के दौरान आइंस्टीन ने अपने दो कंक्लूजन्स दिए जिन्हें इस पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। And these two postulates are the pillar of the special theory of relativity. इनमें फर्स्ट पोस्टुलेट था, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं कि all physicals law are identical in every inertial frame of reference which are moving to constant velocity to each other. And second postulate, the velocity of light are same in all inertial frame of reference which are moving with constant velocity to each other. ठीक है, ये हमारे आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट्स थे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स, अगर फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या है, ये कहता है कि कोई भी एब्सोल्यूट जो मोशन है वो नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोशन का कोई भी मीनिंग नहीं है, हम एब्सोल्यूट मोशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, या एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता, ईथर कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओनली मूविंग बॉडी का एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो एब्सोल्यूट मोशन इज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट, ओनली मूविंग बॉडी रिलेटेड टू ईच अदर इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो इसी बात को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि हम स्पेस में खड़े हुए हैं और हमारे आसपास कोई भी बॉडी, कोई भी प्लैनेट नहीं है, उनसे हम बहुत दूर हैं और खड़े हुए हैं, हम मूव कर रहे हैं। तो किसी भी मेथड से हम यह नहीं जान सकते कि हम मूविंग पोजीशन में हैं या रेस्ट की पोजीशन में हैं। अगर हमें जाना है तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके रिलेटिव हमें यह पता चलेगा कि हम रेस्ट की पोजीशन में या मोशन पोजीशन में हैं। ठीक है, यहीं से हमारा क्या होता है, ईथर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि ईथर क्या है, एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर स्पेस में ईथर भरा होता और हमारे आसपास कुछ नहीं होता, ईथर तो होता है वो, अगर ईथर एग्जिस्ट होता तो ईथर के रेस्पेक्ट में हम ये पता कर सकते थे कि हम रेस्ट की पोजीशन में या मूविंग पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन यहीं से क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन का या एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है, अनप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को हम और क्लियर कर सकते हैं। मान लिया दो फ्रेंड हैं, वो स्पेस में स्मूथली मूव कर रहे हैं, एक रॉकेट में जा रहे हैं, उसमें मूव कर रहे हैं, वो जाते हैं तो एक क्या होता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बहुत दूर निकल जाता है। तो जो पहला फ्रेंड है उसे क्या लगता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो मूविंग पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि उसके आसपास क्या है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जब उसका फ्रेंड उसको अप्रोच करते हुए वापस आता है, विजिबिलिटी की रेंज में आता है, तो उसे जब कंपेयर करके महसूस होता है कि हाँ वो रेस्ट की पोजीशन में है, या यानी कि वो मूविंग, यानी कि उसकी मूविंग कंपेयर में मूविंग पोजीशन में है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी कि आइंस्टीन ने ये नहीं कहा कि जो ईथर है वो रिजेक्ट कर दिया कि ईथर का होता ही नहीं है। उन्होंने क्या है, ईथर होता भी है लेकिन हम इसको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसी से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि और फिजिक्स लॉ, भौतिक के जितने भी नियम है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पोस्टुलेट पे जो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। अगर हम सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई मूविंग फ्रेम हो या रेस्ट फ्रेम हो, सब में वेलोसिटी की जो लाइट होगी वो सेम होगी। या हम वेलोसिटी को किसी मीडियम के रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी कोई ऑब्जर्विंग जो ऑब्जर्वर है या मूविंग ऑब्जर्वर है उसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी के सापेक्ष जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेम होगी। तो ये होते हैं हमारे
पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो सेकंड पोस्टुलेट है वो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एग्री करता है, क्योंकि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव कर चुके थे कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आई। जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी वही लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द वेलोसिटी इज वेरिएंट। टू मेक द इनवेरिएंसी of velocity of light we need to modify the Galilean transformation and we require the Lorentz transformation। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं और वीडियो अच्छे से बना सकूं, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा। जब आप कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा या इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगा, या मेरे को मेरा लेक्चर लेने का तरीका बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, या जो भी आपको लगे, या कोई भी बात जो है लेक्चर के बीच में आपको क्लियर ना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो फिज़िक्स की क्लासेस हैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई है, इसमें मेरा कोई भी लालच नहीं है। एज अ सोशल वर्कर की तरह मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, जिससे मैं आप लोगों के पास फिज़िक्स जो है, जितने भी फिजिक्स के लेक्चर हैं वो पहुंचा सकूं, क्योंकि अब इस टाइम एज अ हाउस वाइफ हूँ और मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब मैंने कुछ अचीव किया है तो वही अचीवमेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करा सकती हूँ तो मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। मैं बहुत मेहनत से और बहुत लगन से हर एक लेक्चर को बना रही हूँ और आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आगे और भी लेक्चर्स आगे डालूंगी, जिससे कि आपको नए नए मिलते रहेंगे। पहले सारे बीटेक के लेक्चर्स डाले जाएंगे, बीएससी के लेक्चर डाले जाएंगे, 11th 12th सारी फिजिक्स, जितनी भी फिजिक्स है, कंपटीशन एग्जाम की जो फिजिक्स है उस सभी के लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो बाहर ट्यूशन नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत से बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं कि उन्हें फीस देना भी बहुत मुश्किल होता है बीटेक की, तो वो मतलब कि अदर ट्यूशंस वगैरह के नहीं लगा पाते, बाहर बाहर से इस ट्यूशंस वगैरह नहीं ले पाते, तो उन्हीं के लिए ये जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के माध्यम से उनको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी अपना मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं इसी मेहनत से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए